हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के गणित का लेक्चर देखेंगे, जिसमें कि हमारा चैप्टर क्या है, अवकलन। हमारा चैप्टर क्या है, अवकलन, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, अवकलन। सही, यह हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो इससे हम पढ़ने से पहले इसका जो फार्मूला है हमको आना चाहिए। तो चलिए फिर हम फार्मूला को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमको इसका क्या पता होना चाहिए, इसका हमको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र बोले तो फार्मूला, किसका फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम एक एक फार्मूला को बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे पहला हमारा क्या, डी ऑफ एक्स के पावर n। इसका कहने का मतलब है कि x के सापेक्ष, यदि क्या x के सापेक्ष इस x में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बता रहा है। तो इसका फार्मूला क्या था, n x के पावर n-1। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि ये जो पावर है वो पावर उठकर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। देखते हैं क्या इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमको दिया है क्या, अवकलन करने के लिए हमको दिया एक्स स्क्वायर का अवकलन करें। क्या चीज़, एक्स स्क्वायर का अवकलन करें, यह बोल सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को कह सकता है क्या, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, आप याद रखिएगा। सही ना, या तो एक्स स्क्वायर का कद अवकलन करें या फिर dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, यह दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम हमको मानना पड़ता है। क्या मानते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। ठीक, या फिर ऐसा नहीं लिख सकते तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का क्या, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो क्या लिखते हैं, अवकलन dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखते हैं, क्या डी ऑफ एक्स, y के स्थान का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब हमको क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग x के स्थान पे तो x है, लेकिन इस n के स्थान पे क्या है, हमारा 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए n आगे आ गया है तो 2 आगे आ जाएगा। फिर क्या x है, हमने x लगा दिया। फिर क्या n में से 1 माइनस करना है, तो हम भी क्या करें, n के स्थान पे 2 है तो 2 में से हम भी 1 माइनस कर देते हैं। तब अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इसको क्या हो जाएगा, 2x। यह क्या हो गया आपका आंसर। बताइए क्या समझ में आया, नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन क्या देखते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको हम सब बता देंगे। अगला दे दिया, क्या दिया है हमको कि अब t के पावर 4, सही, t के पावर 4 मतलब अब t के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। ठीक ना, t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करा, अवकलन करें या फिर अवकलन करें, या फिर आपको कहेगा dy बाई डी टी ज्ञात कीजिए, मतलब t के सापेक्ष परिवर्तन। तो हमने क्या कर दिया, यह बोल रहा है, तो हमने क्या माना y इक्वल t के पावर 4। तो हम क्या, दोनों पक्षों t के सापेक्ष क्या कहते हैं, अवकलन। तो dy बाई अपॉन डी टी। यदि x रहेगा तो x के सापेक्ष पूछेगा, यदि t है तो t के सापेक्ष। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। अब y के स्थान पर क्या है, t के पावर 4। तो अब देखते हैं क्या लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर x के स्थान पर t है, सही है। यहाँ पर n था, यहाँ पर 4 है, तब 4 लिख देते, सही। जहाँ पर t है और जहाँ पर x था वहाँ पर t लिख देते। n के स्थान पे क्या 4 माइनस 1 कर दे, हम भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 4t क्यूब हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, अवकलन। बताइए क्या यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। अब नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से बता सकूं। ठीक, अब हम चलते हैं अगला फार्मूला की तरफ। मतलब अगला कौन सा फार्मूला है, याद रखिएगा, इससे फार्मूला मेन है। एक बार हम सब फार्मूला भी लिख देंगे, लेकिन
आप सबको फार्मूला लर्न रहेगा तभी कर पाएंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमारा होता है क्या डी डी ऑफ एक्स, सही, यहाँ क्या हो गया log x, तो इसका क्या होता है 1/x। ठीक, चलिए एक चीज़ और जान लिख देते हैं हम नोट पॉइंट में, याद रखिएगा, यह हमेशा के लिए रहेगा। देखेंगे जिसका हमें सूत्र या फिर फार्मूला पता नहीं होता है, बताते हैं सब, अवकलन करने के बाद, क्या अवकलन करने के बाद उसका अवकलन फिर से करते हैं या अवकलन दोबारा करते हैं, फिर से या फिर दोबारा करते हैं। सर कैसा, इसका मतलब हम नहीं समझे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम हैं आपको अच्छे से समझा देते कि इसका मीन हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए, हमको कहा क्या log 3x का, क्या बोला log 3x का x के सापेक्ष, क्या बोला है x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करें। हमारा क्वेश्चन क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो हमने कहा चलो, तो हम क्या मान लेते हैं, हमको मान लेते हैं y इक्वल क्या दिया है log 3x, और दोनों पक्षों को करते हैं तो y dy/dx क्या हो जाएगा डी ऑफ x क्या हो जाएगा, y के स्थान में क्या लिख देते हैं log 3x। बात सही है, हाँ सर। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके बाद हम ये से कर रहे हैं। देखिए हम किसका फार्मूला जानते हैं, log x का जानते हैं। देखिए log x का 1/x है, लेकिन सर यहाँ पर तो हो गया log 3x, समझा कि नहीं। हमने क्या कहा कि जिसका आप फार्मूला नहीं पता है उसका दोबारा से हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक ना। अब बताइए क्या यह आपको विजुअलिटी है, मतलब दिख रही है, कहेंगे यस सर दिख रही है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि dy/dx, सर हमको log 3x का फार्मूला नहीं पता है, हमने कहा, लेकिन हमको log x का पता है, मतलब x के स्थान पे 3x है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, जैसे 1/x से log है तो यहाँ पे लिख देंगे log हो गया 3x। लेकिन हम 3x का नहीं जानते थे ना सर, नहीं जानते थे, तो 3x का हमको दोबारा करना पड़ेगा, सही, यही हमने बोला है कि। और देखिए लिखा है जिसका हमें सूत्र पता नहीं होता है, अवकलन करने के बाद उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए एक बार अवकलन हो गया, अब दोबारा कर रहे हैं, यही बोला गया है। तो क्या हो जाएगा dy/dx, तो इसका हो जाएगा 3/3x, तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/x। यह हमारा हो गया आंसर, क्योंकि यह 3 कट जाएगा। ठीक, अब बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पर। देखिए अब जैसे अब हम मान लेते हैं क्या कि हमको दे दिया है y इक्वल, हमको दे दिया है log 5x दे दिया है, ठीक। तो हमको कह रहा है कि अवकलन के dy/dx इक्वल क्या लिख सकते हैं डी ऑफ x, y के स्थान पे क्या लिखना है log 5x, ठीक है, कहेंगे यस सर ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल क्या हो सकता है, हम लिखेंगे क्या 1/5x, तो डी ऑफ क्या कर देंगे 5x, कहेंगे यस सर। तो फिर क्या लिख सकते हैं dy/dx इक्वल क्या जगह 1/5x, इसका करेंगे तो 5, तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/x। यह हो गया हमारा आंसर। अब बताइए कि क्या दिक्कत है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए, हम उसका आपका समाधान करते हैं, ठीक। चलिए और एक क्वेश्चन देख ले, नहीं अब सर अगला फार्मूला देखिए बताइए। चलिए फिर हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा फार्मूला क्या था, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सर फार्मूला बताइए, क्योंकि हमको फार्मूला देखिए कंपलसरी है कि इसलिए हम फार्मूला का बेसिक क्लियर कर देंगे। देखिए अब क्या था है डी ऑफ x e⁻x का अवकलन हम करते हैं तो यह आता है। अच्छा सर, अब ये हमको नहीं डिस्कस करना है कि ये फार्मूला आया कैसे, फार्मूला पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, तो हम क्या करें, आपको फार्मूला सिर्फ लर्न रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लिखते क्या दिया है कि y इक्वल दे दिया e⁻5x, हाँ तो बोला x के सापेक्ष, देखिए x के सापेक्ष क्या बोला, x के सापेक्ष
सापेक्ष क्या करना है हमको, अवकलन करना है। क्या अवकलन करे, क्वेश्चन में बोला है। अच्छा क्वेश्चन बोला है हम कहे हाँ, तो अब लिख देते क्या, y क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी डी ऑफ x, y के स्थान पे क्या e के पावर 5x। कहेंगे यस सर। तो अब लिखते हैं क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, e के पावर x का e की पावर, लेकिन 5x आया तो हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर 5x। हम करें जिसका नहीं जानते दोबारा, मतलब डी डी ऑफ 5x का हमको फिर से करना पड़ेगा। कहेंगे यस सर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, e के पावर 5x इंटू क्या हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब बताइए समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। सभी फार्मूले को हम एक तरफ से लिख देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अब देखिए, अब डी ऑफ एक्स इंटू ए रहता है तो ये हो जाएगा 0। सर यहाँ ए क्या है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। सर बोले तो नियतांक, सर नियतांक बोले तो कोई नंबर हो जाए, क्या जाए, नंबर, मतलब संख्या हो जाए। सर संख्या हो जाए तो मतलब कि जिसके सापेक्ष परिवर्तन दिया वो न दिया हो। जैसे हम लिख देते हैं कि y इक्वल दे दिया हमको 5 का अवकलन करना है, ठीक। तो इसको प्रूव करके, ये 5 क्या है, नियतांक है। ये बोला कि यदि नियतांक का हम अवकलन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू 0 आती है। तो चलिए फिर हम प्रूव करते हैं कि 0 कैसे आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, y इक्वल 5 इंटू एक्स के पावर 0। जानते हैं x के पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 होता है। हाँ, इसका 1 हो जाएगा, फिर वैल्यू वही आ जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो हम लोग करें क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या कर सकते हैं, देखिए डी ऑफ 5x के पावर 0। सही, तो लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट को हम ले लेते हैं बाहर, एक्स के पावर 0। सही, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा पावर आगे आ जाता है तो 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1। कहेंगे यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब जानते हैं किसी नंबर से हम 0 पे गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, 0। देखिए क्या 0 आया कि नहीं आया। अब बताइए 0 आया कि नहीं आया, ये हमको प्रूव करना था। तो चलिए अब हम सभी को बताने लगे एक तरफ से, तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम एक तरफ से पूरा फार्मूला आप सबको लिखकर दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या फार्मूला हमको कंपलसरी है जानने के लिए। तो चलिए सर बताइए। तो अब पहला देखिए, हमारा पहला क्या है सूत्र, पहला डी ऑफ एक्स के पावर n x माइनस m1 हो जाएगा पहला। फिर का डी ऑफ x log x, इसका क्या हो जाएगा 1/x। क्या होगा डी ऑफ क्या हो जाएगा ए क्या है, कोई नियतांक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए क्या है, कोई नियतांक है। सही, यस सर। दूसरा फिर डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख देते हैं। तो इसका करेंगे तो ए हमारा क्या आ जाएगा, अवकलन करने पर ए आ जाएगा, ठीक। अब लिखते हैं डी ऑफ ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स ही होता है। अब लिखते हैं डी ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कास एक्स। फिर लिखते हैं डी ऑफ कास एक्स, तो कास एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। फिर डी ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी ऑफ एक्स सेक एक्स, तो इसका हो जाता है सेक एक्स इंटू 10x। सही। अब होगा डी ऑफ क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स, इसका आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, काट एक्स। अगला क्या होगा देखिएगा डी ऑफ एक्स क्या होगा, ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स log e हो जाता है, यह हमारा फार्मूला। तो देखिए आपको यदि अवकलन सीखना है तो आप सबको यह फार्मूला इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो अभी ये क्या है, हमारा ये मेन है। अभी और सारे फार्मूले हैं, तो और सारे फार्मूले के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन आपको इतना फार्मूला पता होना चाहिए। बताइए, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो बताइए अब इस फार्मूले में तो हमने क्या आप सबको फार्मूला एकदम बता दिया एकदम क्लियरली। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे, अब हम बात करते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन हमारा क्या था अब हम डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन के थ्रू। चले कहेंगे यस सर, चलिए को लिख लीजिए फार्मूला, आपके पास है 2 मिनट। यदि आपके पास पहले से है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि नहीं है तो यू कैन डू इट, मतलब आप लिखिए। सही बात, यस बॉस। चलिए अब हम करते हैं इसको इरेज। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सर क्वेश्चन क्या है, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, हम जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं क्या, कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला क्या, x के सापेक्ष, बोला क्वेश्चन में x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या फिर करें। सही, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, हमारा पहला क्वेश्चन है x के पावर 3, ठीक ना। तो हम कह ले क्या माने, माना y इक्वल x के पावर 3, ठीक ना। हमको मानना पड़ा है कि y इक्वल x के पावर 3, तो क्या आ जाएगा डी ऑफ x, तो क्या आ जाएगा डी ऑफ x। तो y के स्थान पर सर क्या है, क्यूब है, x क्यूब, ठीक। हम कहेंगे यस सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, सर हम फार्मूला जानते हैं। हमने बोला क्या फार्मूला जानते हैं, क्योंकि सर अभी आपने फार्मूला लिखा था, उसमें लिखा था x के पावर n x माइनस 1 हो जाता है क्या, यह फार्मूला, ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पे x है, n के स्थान पे 3 है, तो मतलब हमारा क्या होगा, जहाँ जहाँ पर n है तो n के स्थान पे लिखा 3, फिर क्या लिखना x, पावर में से एक माइनस करना है तो 3 माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा सर 3x स्क्वायर, यह हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। हाँ सर ठीक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमारा दूसरा क्वेश्चन था, चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, x के पावर 4। तो हम क्या लिखते हैं, मान ले रहे हैं, माना क्या x के पावर 4 इज इक्वल हो गया ना, तो हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ x के पावर 4। सही, यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा आगे, तो ये होगा 4 माइनस 1। सर कहाँ से किए, फार्मूला आपके जस्ट सामने लिखा है, उस फार्मूले से हमने किया, यह हो गया आंसर। चलिए अब बताइए क्या समझ में आया। हाँ सर समझ में आ गया। तो अब चलते हैं, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। जहाँ पे ना समझ में आए आप हमको क्वेश्चन नंबर बोलकर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आप बता देंगे। ये क्वेश्चन क्या है, 1/x स्क्वायर। हाँ तो कह रहा x सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमने मान लिया क्या, माना y इक्वल सर 1/x स्क्वायर। अरे क्या सर आप तो स्क्वायर ऊपर बताए थे, ये तो बाई में मतलब बटे में दे दिया, ये सर कैसे दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं दिया है। तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या सर, एक फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, घातांक में। सर घातांक में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था क्या, यदि a के पावर m यदि हमारा क्या होता है 1 बटे में a के पावर m होता है, तो उसको क्या ले जाते हैं, यदि ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। हमने कहा, आप कहेंगे सर हाँ बहुत अच्छा, तो ऐसे हम लिख जाएंगे ऊपर तो क्या जाएगा -2। अब करते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, वाई के स्थान पे कर देते हैं -2। अब लिखते हैं क्या सर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा सर, फार्मूले के अकॉर्डिंग डी ऑफ एक्स के पावर n क्या जाएगा, एन एक्स माइनस क्या होगा n-1 ये होता है। तो हमारा क्या पावर हो जाएगा आगे। अब क्या करेंगे, -2 -1, तो अब इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, -2x के पावर -3 हो जाएगा। सर कैसे -3 होगा, कि जैसे देख लीजिए कि हम किसी से 1 रुपये क्या होगा 2 रुपये उधार लिए थे, मतलब कर्जा लिए थे, 1 रुपये हम और ले लिए, तो पूरे कितने ऊपर हमने उधार लिया, मतलब कर्जा लिया, मतलब 3 रुपये, ये हो गया मतलब -3। अब जानते क्या होगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा,
-2 ये नीचे आ जाएगा, तक एक्स की पावर 3 हो जाएगा। मतलब कैसे, हम घटा नहीं जानते, ए माइनस यम रहता है, यदि उसको नीचे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ठीक, जहाँ पर आपको समझ में ना आए हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का हम एक तरफ से आप सबको सभी क्वेश्चन को बता देंगे। चलिए, यह फार्मूला आप सबको पता होगा, हमने इसके अकॉर्डिंग कर दिया है। चलिए इसको हम और अच्छे से अगले क्वेश्चन में समझाएंगे। थोड़ा सा वीडियो पुश हो गया था ना, तो चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप नोट करना है तो नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चले क्या? हाँ सर चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम चलते हैं। अब हम नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सब देखिए, पहला क्वेश्चन उन्होंने ऊपर लिख दिया है, क्या किया है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है सबका। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एकदम सिंपल। सर क्या है सिंपल, दिखाइए तो, चलो देखते हैं। तो क्या होगा, 1/x का y के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। तो हम जानते हैं क्या, पहले हम मान लेते हैं। सर क्या मानेंगे हम मान ले रहे हैं कि y इक्वल क्या दिया है, 1/x। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना है। उसके रिलेटेड जो फार्मूला है, फार्मूला को साइड में लिख दीजिएगा कि हम इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्या ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर पर इंप्रेशन बनता है। तो हम करेंगे क्या, dy/dx। चलें थोड़ा सा और इसको और मॉडिफाइड करके तब फार्मूला लगाते हैं। सर चलिए, क्या हम 1/x का कोई फार्मूला जानते हैं? कहेंगे सर नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको क्या लिखते हैं, y इक्वल क्या लिख सकते हैं, x के पावर -1 लिख सकते हैं। कहेंगे यस सर। अब लगाइए, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, dd ऑफ x के पावर -1। तो चलिए सर, तो हो जाएगा dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक आगे आ जाएगा सही, और पावर में से एक माइनस भी करेंगे। हाँ सर करेंगे माइनस, क्यों सर, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ठीक, यह क्या हो जाएगा, एक है तो एक को लिखो, चाहे 1 को लिखो, चाहे लिखो। तो यक्स के पावर क्या आ जाएगा, -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, -1/x²। ठीक, देखिए सही ना। चलिए अब ऐसा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तब एक साथ ही सबको मिटाएंगे। ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। और 5th नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 5th नंबर मतलब 5वां क्वेश्चन क्या है कि हमको दिया है क्या, x-1 और x-2 का समाकलन, मतलब सॉरी अवकलन करना है। तो हमने क्या किया सर, हमने मान लिया सपोज, क्या हुआ, y इक्वल क्या कर दिया, x-1 और x-2। अब मतलब क्या, अब करें हम दोनों का मल्टीप्लाई। सर किसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का। देखिए यक्स का करेंगे तो x², अब इस यक्स का 2 का करेंगे तो -2x। अब इस -1 का इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, -x, माइनस क्या जाएगा, +2। अब देखते हैं कोई ऐड हो रहा है, सर हाँ ऐड हो रहा है। तो क्या जाएगा, x² -3x + 2, मतलब इसका अवकलन करना है। तो चलिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो क्या जाएगा, dy/ddx, तो क्या होगा, dd ऑफ x, y की वैल्यू क्या दिया है, x² -3x + 2। चलिए सर बढ़िया है। तो dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको मैं अब क्या कर, dy/dx का स्वागत मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में। तो क्या जाएगा, x² -dd ऑफ x क्या देगा, 3x + dd ऑफ क्या देगा, 2। सही, यस सर। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, देखिएगा अब इसका क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा 2x माइनस इसका क्या करना है, x है तो इसका आ जाएगा 3 प्लस ये देगा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की क्या होता है 0। तो यहाँ पर ने लिख दिया क्या, dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 2x - 3। अब थोड़ा सा हम फास्टली पढ़ रहे हैं, देखिए अब बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमको आप बता दीजिएगा विथ कमेंट करके। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन सर क्या है, हमारा यह 5 नंबर क्वेश्चन था, यह 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर दिया है क्या, x + 1/x का x के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो हमने कह दिया सर ठीक है, हमने मान लिया। क्या सर माना y इक्वल क्या दिया x प्लस 1/x। ठीक सर, यस सर। तो हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या y इक्वल हम क्या इसको लिख देते हैं x प्लस, इसको ऊपर ले जाएं तो x के पावर क्या देगा सर -1। सर कैसे कर दिए आपको, हम करेंगे कि हमको एक फार्मूला पढ़ा है कि यम a के पावर यम रहता है, ऊपर ले जाते हैं तो a के पावर क्या जाता है -m, a के पावर क्या हो जाता है -m। यह कहाँ पड़े घातांक, तो ये पर कुछ नहीं है तो क्या होगा एक होता है। तो dy/dx इक्वल हमारा क्या हो जाएगा सर dd ऑफ x प्लस x -1। तो हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा dd ऑफ x प्लस क्या होगा dd ऑफ x -1। तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसके पावर क्या 1, तो 1 आ जाएगा ऊपर आगे, तो इसके पावर क्या आ जाएगा 1 -1। इधर क्या करेंगे, हो जाएगा माइनस, दिखेगा माइनस हो गया आगे, तो क्या होगा x पावर -1 क्योंकि एक ठो यह क्या ये यन के स्थान पर यह आया है और एक ठो माइनस तो हम करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा dy/dx, तो इसका क्या हो जाएगा 1 में 0, तो इसका वैल्यू जाएगा 1 प्लस ये क्या देगा, अब देखिए यहाँ पर, और यह माइनस या माइनस कर देंगे क्या माइनस, ये क्या होगा x की पावर -2, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 1 - 1 में x²। यह हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको प्लीज़ बता दीजिए। क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि आपको यह आ गया। चले, हाँ सर चलिए, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या अपने टॉपिक को। अगला क्वेश्चन, नोट करना है तो नोट कीजिए। क्योंकि अभी हम लोग बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आगे हम सब कर ले जाएंगे। चलिए हम इसको क्या करें, इरेज कर दे रहे हैं। यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तब पर भी आप क्या करेंगे, कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। चलिए जैसे एक क्वेश्चन दे दिया है क्या, अब देखिए क्वेश्चन 7वां नंबर दे दिया क्या, रूट में 3x - 4, ये हमारा क्या क्वेश्चन है। तो पहला सर हमको एक ही करना है, क्या सर मानना है। तो चलिए मानते y इक्वल क्या हो जाएगा रूट में 3x - 4। यस सर, y इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, रूट को क्या लिख सकते हैं सर 1/2 लिखते हैं। 3x - 1/4 हम रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। सर सही है। तो अब क्या देखिए कि यह पूरा क्या हो गया, x के स्थान पर हो गया, क्योंकि हम x के पावर n जानते थे, लेकिन यहाँ पर x के पावर n है सर नहीं, क्या है 3x माइनस क्या है 4 है। तो हम ये जो पूरा अंदर वाला है उसको हम x मान के चल रहे हैं। अच्छा सर, तो चलिए तो हम लिख दे रहे हैं dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा सर dd ऑफ x क्या 3x - 4 के पावर 1/2। हाँ सर हो जाएगा। तो हमारा सर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल क्या होगा, यदि इसको हम n मान के चलते हैं x मान के चलते यह जाएगा n हो जाएगा, तो इधर क्या जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, मतलब 1/2 अच्छे से लिख दे रहे हैं 1/2 - 1। अब जानते हैं कि जिसका हम फार्मूला मतलब क्या हम 3x - 4 का कोई फार्मूला जानते हैं सर नहीं जानते। तो जिसका हम फार्मूला नहीं जानते उसका अवकलन हम फिर से करते हैं, तो हो जाएगा 3x - 4 का हमको फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए सर, तो हो जाएगा क्या dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा 3x - 4, देखिए इधर ऐसे 2 - 2 मतलब क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। देखिए इधर क्या होगा, इसका तो हो जाएगा क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं पड़ता। तो चलिए हटाते हैं, इसका 0 घटाएंगे तो कुछ होगा नहीं होगा।
सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा, देखिए 3 को ले लेते आगे तो जाएगा 3/2 3x माइनस 4 के पावर क्या आ जाएगा -1/2। अब चलते हैं अगला नीचे और कहते हैं यदि आप आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं तो भी सही है, लेकिन हम थोड़ा नीचे ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4 के पावर 1/2 हो जाएगा। यस सर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा देखिएगा 3/2 रूट में क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले 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 कि नहीं, याद रखिएगा जिस चीज़ का अवकलन हम नहीं जानते उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा। आप इतना बस याद कर चलिए और क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलें हो गया। अब थोड़ा सा और टॉपिक पे बढ़ते चलते हैं। अब देखिएगा, अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अब दिया है अंडर रूट में cos 3x, ठीक कहेंगे यस सर। पहला क्या है, हमको इसको सपोज करना है y के इक्वल, y इक्वल क्या होगा cos 3x, सही सर। और हम क्या लिख सकते हैं सर, y इक्वल लिख सकते हैं क्या cos 3x के पावर 1/2। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या x के स्थान पे यदि फार्मूला कंपेरिजन, यहाँ पहले फार्मूला लिख देते हैं, यदि हम अभी लिख दें, चलिए चल और थोड़ा सा और एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं अवकलन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स cos 3x के पावर 1/2। हम क्या देख रहे हैं कि हम फार्मूला जानते हैं डी ऑफ एक्स के पावर n का n क्या हो जाएगा x के पावर n-1। यहाँ पर कंपेरिजन किया जाए, दोनों से तुलना किया जाए तो x के स्थान पे क्या है cos 3x है। यस सर, क्या होगा n के स्थान पे क्या है, देखिए n के स्थान पे 1/2, मतलब क्या कि x के स्थान पे अब आ गया है क्या cos 3x। तो हाँ सर, तो हम भी चलते हैं करते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, हम लोग क्या कर देंगे 1/2 पहले आगे आ जाएगा फार्मूला अकॉर्डिंग। यस सर, अब क्या होगा x के स्थान पे क्या है cos 3x, तो हम लिख देते हैं क्या cos 3x। अब उसके पावर में से एक माइनस करेंगे। यस सर, लेकिन बताइए क्या हम cos 3x के पावर का नहीं जानते ना, तो इसका अवकलन हमको फिर से करना पड़ेगा। सही सर, यस सर, ठीक यस सर। तो अब लिखते हैं क्या सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिएगा इसमें से क्या करेंगे -2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा cos के पावर, मतलब cos 3x के पावर क्या हो जाएगा सर -1/2 इंटू सर। देखिए अब cos हम x का फार्मूला जानते हैं, न कि cos 3x का फार्मूला जानते हैं, बात सही है।
कहेंगे यस सर हम काश यक्स का फार्मूला जानते। क्या डी डी आप काश यक्स होता है, काश एक्स का अवकलन होता है। क्या हमने अभी फार्मूला लिखा था कि क्या काश एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स, क्या जगह माइनस साइन 3x। लेकिन 3x का फार्मूला जानते हम x का जानते हैं, 3x का नहीं, तो हम डी डी आप 3x मतलब हमको 3x का दोबारा करना पड़ेगा। ठीक, यस सर। अब देखिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डी डी आप काश एक्स का फार्मूला होता है क्या माइनस साइन एक्स, हमने यही लगाया फार्मूला। ठीक, यस सर। अब हम थोड़ा आगे ले चलते हैं इस वाले टॉपिक को। तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा सर, देखिए यह 1/2, यस सर 1/2। अब जानते हैं, अब इसको नीचे लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा काश 3x के पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, देखिए ये माइनस का गुणा कर दे मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा ऊपर हम डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई कर साइन 3x। देखिए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा सर, यहाँ इसका 3 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x अपान में 2 क्या होगा ब्रैकेट में मतलब रूट में 1/2। यह बताओ अब समझ में आया, यह हमने कैसे किया है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आया कि नहीं आया। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि सिंपल अवस्था आ चुका। यह हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया ही है, था ही, मतलब हमारे यह बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन था। ठीक, अब यह कब आया था बोर्ड एग्जाम में आप सबको बता देते हैं, 2004-12 में, मतलब 2 बार, 2004 में आया था और 2012 में यह क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब बताइए कहाँ पर दिक्कत है। चले तब रिजेक्ट करते हैं, आप सबको कोई दिक्कत नहीं है तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही रिलेटेड का क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि जहाँ न समझ आए वीडियो को पूछ कर देख लीजिएगा, मतलब रुक कर या फिर पीछे आगे पीछे कर देखिएगा, आ जाएगा आपको। चलिए अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन क्या है। हमने देख लिया क्या काश 3x का देख लिया, अब दिया है साइन 3x। चलिए साइन 3x का देख लेते हैं, क्या रूट में साइन 3x। सर हमको लिखना है क्या, पहले सर हमको मानना है, सर क्या मानना है y इक्वल रूट में साइन 3x। सही सर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या y इक्वल ब्रैकेट को हम क्या लिखते हैं सर 1/2, हमने लिख दिया 1/2 या फिर 1/2। अब हम क्या करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब करें डी वाई बाई डी एक्स निकालना चलते हैं, तो सर हो जाएगा डी डी ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्या y के स्थान पर क्या हो गया है, हमारा y के स्थान पर क्या साइन 3x के पावर 1/2। सही, यस सर हमारा सही है। यहाँ तक बताइए पहले समझ आ। अब ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए बस बताते, एकदम सिंपल मेथड से बताइए, यहाँ तक समझ में आया तो बताइए। अच्छा सर आ गया है, चलिए बढ़िया है। तो अब इस 1/2 को हम आगे ले लेते हैं। सर क्यों आगे लेंगे, देखिए सर हम लिख रहे हैं, सर हम फार्मूला जानते हैं डी आप एक्स के पावर n एक्स के पावर n-1, यह हमारा क्या हो जाता है फार्मूला, बोले तो सूत्र हो जाता है। बताइए यहाँ तक दिक्कत सर नहीं है क्या सर, कैसे नहीं है, देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या साइन 3x है। तो अब मत सोचिएगा सर साइन 3x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम फार्मूला भी यही लगाते हैं। चलिए लगा दिए क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा सर, पावर आ जाएगा आगे, तो हमने 1/2 कर दिया आगे। x के स्थान पर सर क्या है, हमारा x के स्थान पे देखिए यहाँ पे साइन 3x है, तो हम साइन 3x लिख दिए। सही, फार्मूले देखते चलिएगा, साइन 3x लिख दिए। अब पावर में से एक माइनस करता है, तो हमारा पावर क्या 1/2, हमने -1 कर दिया। क्या बताइए हम साइन 3x का नहीं जानते, नहीं सर। क्या हम x के पावर n का जानते हैं, तो हमको साइन 3x का समाकलन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता दिए कि जिसका हम अवकलन नहीं जानते हैं उसका दोबारा करना पड़ता है। हाँ सर आपने बताया है, हमको पता भी है, हम कहे चलो बढ़िया है। अब क्या लिख देते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या कर दें 1/2। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 3x
के पावर -1/2। सर ये कैसे हो जा रहा है बार बार? तो चलिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। क्या 1/2 है? सर 1/2 है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं माइनस, सर ले माइनस। क्या इसके बाई 1 लिख सकते हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में आ जाएगा 2, तो 1 - 2, तो क्या आ जाएगा -1/2 आया कि नहीं? सर आया। क्या वही लिखे हैं? कहेंगे हाँ सर आप वही लिखे हैं। अब बताइए क्या समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, dd ऑफ x। अब बताइए सर यहाँ से हमको एक चीज़ और, हमको क्या है? तो कहे d साइन dd ऑफ x। सर हम साइन x का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कास x जानते हैं। हम कहे हाँ बहुत अच्छा यह होता है। लेकिन सर यहाँ पर तो साइन 3x है, तो हम क्या कोई दिक्कत नहीं, जो फार्मूला जानते हैं वही लगाइए। तो हम क्या जानते हैं? साइन का कास, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कास लिख दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर x था तो x लगा, यहाँ पर 3x है तो हम 3x लगाएंगे। सर सही है। क्या आप हमको बताइए, हम तो साइन x का जानते हैं, 3x का तो नहीं जानते थे। सर नहीं, तो हमको क्या होगा? dd ऑफ x साइन मतलब क्या होगा? 3x का फिनिश करना। साइन का तो कर दिया, 3x का हमको पुनः करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हम फार्मूला नहीं जानते। जिसका फार्मूला नहीं जानते उसका होकर हमको करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 3x के पावर -1/2। यहाँ क्या हो जाएगा सर? कास 3x। अब जानते हैं कि 3x का करेंगे तो क्या आएगा सर? 3 आएगा। बात सही है? हाँ सर बात एकदम सही है। ठीक ना? कौनो दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा हमें, ठीक ना? अब देखिए इसी टॉपिक को हम आगे ले जा रहे हैं। सर कहाँ पर? हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। अब देखिएगा, अब जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख रहा है ना, हम हूबहू वैसा ही बता रहे हैं, कुछ नया नहीं। आप सबको आता है ये सब। सर क्या ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? सर ये सब हमारा जो ब्रैकेट नहीं है वो ब्रैकेट में सूत्र लिखे हैं हमने कि कैसे हमने किया है। ठीक? हाँ सर। अब चलिए अब लिखते हैं क्या? सर हम 1/2 जानते हैं। हमने कहा अरे वाह। अब देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर है अंश में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा, मतलब 3/2। सर यहाँ पर देखिए ना कास x है। हमने कहा अरे वाह कास x है। हाँ तो क्या होगा? कास 3x है। बात सही। सर देखिए साइन भी बचा है, तो साइन क्या सर? माइनस नीचे ला दे। हाँ सर माइनस नीचे ला दीजिए ना, तो मिल जाएगा क्या हो जाएगा? क्या साइन 3x के पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सर हाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अरे सर पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? तो देखो फार्मूला, क्योंकि हम a के पावर माइनस हम जानते हैं फार्मूला, सही है। यदि उसको लाते हैं नीचे तो हमारा प्लस हो जाता है। सर ये फार्मूला कब पढ़े थे? हमने क्लास 8 में सर फार्मूला ही पढ़ा था। हाँ ये क्लास 8 का फार्मूला है। तो होगा तो dy/dx इक्वल सर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 3 cos 3x अपान में 2। सर हम 1/2 का ना कर ही जानते हैं, मतलब रूट जानते हैं। हम क्या बढ़िया है, लिख दो, हो जाएगा क्या? साइन 3x। अब बताओ क्या दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम इसको मज़ेदार तरीके से बताया। अब बताइए क्या कोनो दिक्कत परेशानी है? एनीबॉडी थिंक प्रॉब्लम है तो कमेंट कर बताइएगा, नहीं है तो कोनो दिक्कत नहीं। ठीक? चलिए अब बताइए क्या यह भी हमारे बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन था। सर कब पूछा गया था? देखो ना कब पूछा गया था, 2004 और 2007। ठीक? हाँ यस सर ठीक। अब बताइए क्या समझ में आया? चले अब नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। जहाँ न समझ में बैक कीजिएगा, फिर भी नहीं आया तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर क्या बोले हैं, यदि आप अच्छे से देखिए नहीं आ रहा है तो बस कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा बताने का ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूला लिख कर बताया है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला हमने यूज किया है। चलिए हम 10 क्वेश्चन आज करेंगे, आगे वाले वीडियो में उससे ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन क्या देखेंगे? अभी और देखना है ना? हाँ सर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप वीडियो को पुश करके मतलब आगे पीछे करके देखिएगा। यदि ज़्यादा लेट हो रहा है तो फास्ट मोड में कर दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। चलिए हाँ सर चलिए ना। अब देखिए
अब दिया e के पावर cos x का हमको अवकलन करना है। सही सर? हाँ सर। तो हमारा पहला सर काम क्या है, हमको मानना है क्या, y इक्वल e के पावर cos x। हाँ सर, इतना तो हम मानते हैं सर। फिर क्या करता है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिख दे, चलिए और अच्छे से लिख देते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, ये तो लिखेंगे नहीं तब पर भी चल जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करें, अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, dd ऑफ e के पावर cos x। यस सर, ये तो हो जाएगा। इसके आगे बताइए ना, अरे रुको ज़रा, सब्र करो सर। क्या सब्र करें, हम जानते हैं क्या, dd ऑफ x e के पावर x का हमारा अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। तो हमने कहा सर लेकिन यहाँ पे cos है, फिर कैसे होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, जो फार्मूला जानते हो पहले उसी फार्मूला का लगाओ ना। अच्छा सर वही लगाए, हाँ वही लगाओ। तो हमारा क्या हो जाएगा, e के पावर सर cos x हो जाएगा। सर आपने कहा था, आपने कहा ना कि सर cos के पावर हम e के पावर cos x का नहीं जानते, तो हमने कोई कहा कोई दिक्कत नहीं, cos x का फिर से कर दो। तो हमने cos x का अवकलन फिर से कर दिया, क्योंकि जिसका अवकलन हम नहीं जानते उसको दोबारा करना पड़ता है। तो सही, हाँ सर ये तो हम जानते हैं। तो हमने लिख दिया क्या, dy बाई सर dx इक्वल क्या हो जाएगा, e के पावर cos x इंटू cos का सर क्या होता है, सर cos का माइनस साइन x होता है। कैसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, dd ऑफ cos x इक्वल का फार्मूला होता है क्या, माइनस साइन x। ठीक सर, यस सर, dy बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू ई के पावर cos x। अब बताइए क्या समझ में आया, बताइए बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए आया कि नहीं। बताइए आ रहा है कि नहीं आपको समझ में। ऑफलाइन वाले बच्चे को हमने सब पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी हमने क्या हुआ, पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब पर, तो आप सबको बताएंगे। एकदम ऐसे ही हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में ही, मस्ती मजाक के साथ, जहाँ न समझ आए बताइए। तो मतलब आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करे सर, क्वेश्चन सर एक आग बताइए और क्वेश्चन और बताएं। चलिए एक चीज़ और देख लीजिएगा, साइन एक्स स्क्वायर, देखिएगा इसको समझने वाले, साइन एक्स स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स। देखिएगा अब यह मत समझिएगा कि यह दोनों क्या है, सेम है, सही ना, यह सेम नहीं है, समझा ना, यह दोनों सेम नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स का ही स्क्वायर है। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर यह x का ही स्क्वायर है, यह मतलब इसका कहने का मतलब यह साइन x का स्क्वायर है, समझा नहीं। इसमें सिर्फ x का स्क्वायर है, इसमें पूरे का स्क्वायर है। तो आप कभी मत सोचिएगा कि यह दोनों क्या है, सेम है, सेम नहीं है। दोनों क्या है, दोनों हमारे अलग है, ठीक ना। हाँ सर, तब चलिए सर क्वेश्चन बता दीजिए। चलिए बताते हैं, हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर, यह क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सही। यह क्वेश्चन नंबर सर 10 है। तो हमने क्या कहा सर, इसको हमको पहले मानना होगा। हमने कहा अरे वाह आपको तो आ गया, हमने मान लिया क्या, साइन एक्स स्क्वायर। यस सर, हमको आ गया है क्या, मानने, सपोज करने। तो चलिए, तो हम एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, डी डी ऑफ एक्स साइन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमने कहा बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सर हम साइन एक्स स्क्वायर का फार्मूला नहीं जानते, तो हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कहेंगे क्या हम ये फार्मूला तो जानते हो। सर कौन सा फार्मूला, साइन एक्स इक्वल क्या,
काश एक्स का तो सर जानते हैं। हमने कहा हाँ। आपने कहा यस सर ये जानते हैं। हम कहे यही लगा दो, लगा देते हैं। चलो क्या होगा, तो इधर क्या हो जाएगा काश, देखो यहाँ पर यक्स था तो यक्स, यहाँ पर स्क्वायर है तो हो जाएगा स्क्वायर। आपने कहा सर हम स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, साइन एक्स जानते हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर का फिर अवकलन कर दो, तो हमने कर दिया अवकलन। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा काश एक्स स्क्वायर। अब जानते हैं इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए, तो नहीं समझ में आए तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यह क्या हो जाएगा, अब इस टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं आगे 2x काश x। सही, तो आज के वीडियो में हमने क्या हुआ 10 क्वेश्चन को किया है। हमने क्या कहा कि आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किया है। यदि आपको 10 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन न समझ में आया हो, हमको कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर। उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमको बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।